इसका पार्ट नंबर 4 है। सोलो स्टार्टेड। फिर प्रभा पैन के डैड को कॉल कर पैन को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के लिए बुलाती है और पैन के डैड लॉयर लाकर पैन को छुड़ाते हैं और पैन को डांटने लगते हैं कि पैन रास्ते में झगड़ा क्यों कर रहा था। पैन बोलता है क्योंकि एक आदमी अपने मिस्ट्रेस के लिए अपनी वाइफ को मार रहा था। लेकिन पैन के डैड ये नहीं समझेंगे क्योंकि जब पैन की मॉम भी मर रही थी तब पैन के डैड अपनी मिस्ट्रेस मतलब थाओ की मॉम के साथ थे और पैन के डैड गुस्से में पैन को थप्पड़ मार देते हैं और पैन गुस्सा कर अपना कार लेकर जाने लगता है और प्रपा जाकर पैन को शांत करने की कोशिश करती है और पैन के कार में जाकर बैठ जाती है जिससे पैन गुस्से में गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट ना कर दे और पैन प्रपा को कार से बाहर जाने के लिए बोलता है लेकिन प्रपा नहीं जाती है इसलिए पैन प्रपा को लेकर ही चला जाता है और थाओ प्रपा को कॉल करता है और पैन प्रपा को कॉल रिसीव करने के लिए मना करता है नहीं तो वो प्रपा का फोन फेंक देगा। इसलिए प्रपा अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। दूसरी तरफ थाओ प्रपा के लिए इंतजार करने लगता है और थिम्पा भी प्रपा के लिए इंतजार कर रही थी क्योंकि उसने और प्रपा ने मिलकर थाओ को सरप्राइज देने के लिए थाओ को वहाँ बुलाया था। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी प्रपा नहीं आने की वजह से थिम्पा अकेले केक लेकर थाओ को सरप्राइज देने चली जाती है लेकिन गलती से पैर फिसल जाने की वजह से थिम्पा केक गिरा देती है और सब सरप्राइज खराब हो जाने की वजह से थिम्पा रोने लगती है। इसलिए थाओ थिम्पा को एक ढाबे पर ले जाता है और थिम्पा को शांत कराने की कोशिश करता है और थिम्पा से पूछता है कि प्रपा कहाँ है। थिम्पा बोलती है कि प्रपा शायद मिठाई के ऑर्डर के लिए बिजी है और वो सुनकर थाओ थोड़ा दुखी हो जाता है और थिम्पा जिससे रोना बंद करे इसलिए वेटर को सैलड के ऊपर कैंडल्स लगाकर केक की तरह ले आने के लिए बोलता है और उससे अपना बर्थडे मनाता है जिससे थिम्पा रोना बंद करती है और खुश हो जाती है। फिर दूसरी तरफ थाओ की मॉम पैन के डैड और प्रपाई घर वापस नहीं आने की वजह से परेशान हो जाती है और तभी थाओ आता है और थाओ की मॉम थाओ को बोलती है कि प्रपाई ने पैन के डैड को कॉल करके बोली कि पैन पुलिस स्टेशन में है इसलिए पैन के डैड पुलिस स्टेशन गए थे लेकिन अभी तक पैन के डैड और प्रपाई घर वापस नहीं आए हैं। और तभी पैन के डैड थाओ की मॉम को कॉल करके बोलते हैं कि प्रपाई पैन के साथ चली गई है। इसलिए थाओ प्रपाई को बार बार कॉल करने लगता है लेकिन प्रपाई का फोन स्विच ऑफ होता है। इसलिए थाओ की मॉम परेशान हो जाते हैं कि पैन प्रपा को कहाँ ले गया होगा। फिर पैन के डैड घर आते हैं और थाओ की मॉम पैन के डैड से पूछती है कि क्या हुआ है, पैन और प्रपा अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं, वो लोग कहाँ है। पैन के डैड बोलते हैं कि उसने गुस्से में पैन को थप्पड़ मारा था इसलिए पैन गुस्से करके चला गया। वो नहीं जानते हैं कि पैन और प्रपा कहाँ है। दूसरी तरफ पैन प्रपा को अपने दूसरे पुराने घर ले जाता है और वहाँ का केयरटेकर पैन से पूछता है कि प्रपा कौन है। पैन बोल देता है कि प्रपा उसका सर्वेंट है और वो केयरटेकर उन्हें घर के अंदर ले जाता है और पैन केयरटेकर से पूछता है कि क्या इस घर में और कोई आता है। केयरटेकर बोलता है कि यहाँ कोई नहीं आता है। पैन के डैड सिर्फ उसे उसका सैलरी और हाउस मेंटेनेंस का पैसा भेज देते हैं लेकिन वो ये घर हमेशा साफ करके रखता है क्योंकि वो जानता था कि पैन एक दिन यहाँ जरूर आएगा। और प्रपा पैन से पूछती है कि क्या ये पैन का घर है और पैन उसका आंसर नहीं देकर प्रपा को डाइनिंग रूम में बैठने के लिए बोलकर रूम में चला जाता है। फिर जब केयरटेकर आता है तब प्रपा उससे बोलती है कि वो पैन का कोई सर्वेंट नहीं है। केयरटेकर बोलता है कि वो जानता है पैन कभी भी किसी को यहाँ नहीं लाया है। पैन जब प्रपा को यहाँ लाया है तो प्रपा पैन के लिए स्पेशल है और प्रपा बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रपा पैन के मॉम के फोटो को दिखाकर पूछती है कि ये कौन है। केयरटेकर बोलता है कि ये पैन की मॉम है। दूसरी तरफ पैन सोचने लगता है कि वो और उसकी मॉम बचपन में यहाँ कर खेलते थे और पैन की मॉम पैन के डैड को वो लोग यहाँ एक साथ आए थे वो बताने के लिए मना करती थी। और तभी वह प्रपा पैन से बात करने आती है और तभी पैन के डैड पैन को कॉल करते हैं और पैन कॉल नहीं उठाता है और खाना खाने चला जाता है और प्रपा पैन के लिए खाना बनाती है लेकिन पैन के मुंह पे चोट लगने की वजह से पैन ठीक से खाना नहीं खा पाता है इसलिए प्रपा पैन के मुंह पे दवाई लगा देती है और प्रपा बोलती है कि पैन एक अच्छा लड़का है। पैन ने उस आदमी की वाइफ की मदद की और उसके आंटी ने उसे दूसरों के मैटर में पढ़ने के लिए मना किया है इसलिए वो मदद करने नहीं गई। और प्रभा पूछती है कि क्या ये पैन के मॉम का घर है। पैन बोलता है कि ये उनकी फैमिली प्रॉपर्टी है। बचपन में उसके मॉम डैड उसे यहाँ लाते थे और फिर जब उसके डैड उसके मॉम के साथ झगड़ते थे तब उसकी मॉम उसे यहाँ लाती थी। इस घर को देखकर उसे याद आता है कि किसी एक समय उसके डैड भी उसके मॉम से प्यार करते थे और असल में उसके मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे जब तक उसके डैड प्रपा की आंटी मतलब थाओ के मॉम से नहीं मिले। और प्रपा बात घुमाने के लिए पैन को जल्दी से खाना खाने के लिए बोलती है और पैन प्रपा को लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। दूसरी तरफ पैन फोन नहीं उठाने की वजह से पैन के डैड गुस्सा हो जाते हैं और थाओ की मॉम परेशान हो जाते हैं कि पैन प्रपा के साथ कुछ गलत ना कर दे। और पैन के डैड उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि अगर पैन ने प्रपा के साथ कुछ किया तो वो पैन को नहीं छोड़ेंगे। और थाओ चीन को कॉल करता है और चीन का भी फोन बंद था इसीलिए थाओ चीन के घर जाने लगता है ये सोचकर कि पैन चीन के घर होगा। और तभी प्रपा और पैन वापस आ जाते हैं और वो लोग पैन से पूछते हैं कि वो प्रपा को कहाँ ले गया था। वो लोग कितने परेशान हो गए थे, उसने प्रपा के साथ कुछ किया तो नहीं। और पैन उन्हें नहीं बोलता है कि वो प्रपा को कहाँ ले गया था और पैन उन्हें गेस कर लेने के लिए बोलता है कि वो प्रपा को कहाँ ले गया था और उसने प्रपा के साथ क्या किया है। इसलिए थाओ गुस्सा होकर पैन को मारने जाता है और प्रपा थाओ को रोकर बोलती है कि
पैन ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। पैन उसे सिर्फ ड्राइव पर ले गया था और वैसे भी वो खुद ही पैन के कार में जाकर बैठी थी। पैन उसे जोर जबरदस्ती नहीं ले गया था और पैन अपने रूम में चला आता है और पैन के डैड प्रपय को बोलते हैं कि अगर पैन प्रपय के साथ कुछ भी करे तो प्रपय उसे बोल सकती है। पैन उसका लड़का क्यों ना हो, वो पैन को नहीं छोड़ेगा। और प्रपय बोलती है कि अगर पैन ने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश किया तो वो ही पैन को संभाल लेगी। और प्रपय अपने रूम में चली जाती है और पैन को मैसेज करके बोलती है कि उसका मिठाई फेंकने के बावजूद वो इस बार पैन को छोड़ रही है, क्योंकि पैन एक अच्छा लड़का है। क्योंकि अगर पैन बुरा लड़का होता तो उस घर में ले जाने के बाद पैन उसके साथ कुछ करता, लेकिन उसने नहीं किया। और पैन मैसेज करके बोलता है कि प्रभय को अपनी शक्ल देखनी चाहिए। प्रभय इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि वो प्रभय के साथ कुछ करेगा। और वो सुनकर प्रभय गुस्सा हो जाती है, लेकिन असल में पैन ने थोड़ा थोड़ा प्रभय को पसंद करना शुरू कर दिया था। फिर अगले दिन प्रभय थीपा को बताती है कि पैन के साथ पुलिस स्टेशन जाने की वजह से वो थोंग के बर्थडे में नहीं जा पाई। और प्रभय थीपा से पूछती है कि क्या थोंग को थीपा का सरप्राइज पसंद आया। थीपा बोलती है कि उसने गलती से केक गिरा दी थी, लेकिन जो भी हो उसने थोंग के साथ थोंग का बर्थडे बनाया जिससे वो खुश है। लेकिन थोंग शायद प्रपय नहीं आने की वजह से दुखी था। फिर प्रपय जगह थोंग को बर्थडे विश करती है और प्रेजेंट में थोंग को अपना बनाया हुआ मिठाई देती है। और थोंग बोलता है कि प्रपय केक के बदले में मिठाई क्यों दे रही है। प्रपय बोलती है कि ये उसके ग्रैंडपा की रेसिपी की मिठाई है और उनके ग्रैंडसन होने के नाते थोंग को यही सूट करता है। और वो चाहती है कि उसके बड़े भाई मतलब थोंग हमेशा टेंशन फ्री और खुश रहे। बोलकर प्रपय वहाँ से चली जाती है और प्रपय थोंग को सिर्फ भाई की तरह देखता है। ये सोचकर थोंग थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर दूसरी तरफ कंपनी के एम्प्लॉय मैक्स प्रपय और थेम्पा को उन्हें उनका काम समझाने लगता है। और तभी एक दूसरे एम्प्लॉय कुका आकर बोलती है कि क्या प्रपय की यूनिवर्सिटी के सारे लोग इस कंपनी में ही काम करने आएंगे। और एक इंडियन आया है जो बोल रहा है कि वो प्रपय का दोस्त है। और प्रपय और थेम्पा जगह देखती है कि निकान नाम का एक लड़का इंटर्नशिप के लिए आया है जो प्रपय को पसंद करने की वजह से प्रपय के पीछे पड़ रहता था। और निकान बोलता है कि वो प्रपय के लिए ही यहाँ आया है। दूसरी तरफ पैन चीन को बात करने के लिए बुलाता है और चीन पूछता है कि पैन को अरेस्ट क्यों किया गया था। और पैन वो सब बातें छोड़कर चीन को पैसा देकर पूछता है कि थोंग अपने एप्लीकेशन प्रमोटिंग के लिए क्या प्लान कर रहा है। चीन बोलता है शायद थोंग प्रमोटिंग के लिए एक फेमस फिगर ढूंढ रहा है जो शायद बनी है, लेकिन पैन ऐसे क्यों पूछ रहा है। पैन बोलता है ऐसे ही। और चीन पैन को उससे उधार लिए गए बाकी पैसे वापस करने के लिए बोलता है और पैन बाद में देगा बोलकर चलाता है। और पैन ये सब पूछ रहा था जिससे वो थोंग से अलग और बेटर प्रमोशन का ऑप्शन दे पाए। फिर दूसरी तरफ प्रपय और थेम्पा थोंग के एप्लीकेशन के मीटिंग में जाने लगते हैं और पैन उन्हें बोलता है कि इंटर्न्स कब से ऐसे इंपोर्टेंट मीटिंग्स में जाने लगे। और तभी पैन के डायरेक्टर बोलते हैं कि थोंग ने ऑलरेडी उन्हें बता दिया है प्रपय और थेम्पा काम सीखने आए हैं, इसलिए वो भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और मीटिंग में पैन के डायरेक्टर पूछते हैं कि थोंग के एप्लीकेशन के प्रमोशन का कितना कुछ काम हुआ है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने प्रमोशन एड का लोकेशन बुक कर लिया है और जो एक्ट्रेस मतलब बनी एड शूट करेगी उसने सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा है, वो जरूर जल्दी राजी हो जाएगी। और पैन बोलता है कि उसे लगता है कि किसी फेमस एक्ट्रेस से एड शूट कराकर प्रमोशन करने से अच्छा है कि वो लोग ये एप्लीकेशन लोगों से यूज कराकर उनसे अच्छे रिव्यूज लेकर वो प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं। इससे लोग उनके एप्लीकेशन पर ट्रेस करेंगे और वो सभी सोचने लगते हैं कि वो लोग कैसे प्रमोशन करेंगे। थोंग के आइडिया मुताबिक फेमस एक्ट्रेस को यूज कर या कि पैन के मुताबिक अच्छे रिव्यूज को यूज कर। और पैन के डैड प्रपय और थेम्पा से पूछते हैं कि वो लोग कौन सा चूज करना चाहते हैं। और प्रपय बोलती है कि उन्हें दोनों ही चूज करना चाहिए। वो लोग फेमस एक्ट्रेस की मदद से एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अच्छे रिव्यूज से वो लोग यूजर्स का ट्रस्ट जीत सकते हैं। और पैन के डैड बोलते हैं कि प्रपय का आइडिया अच्छा है, वो लोग प्रपय के प्लान मुताबिक ही काम करेंगे। इसलिए चीन और कंपनी के बाकी दो एम्प्लॉयज भी मीटिंग खत्म होने के बाद प्रपय के आइडिया के लिए प्रपय को अप्रिशिएट करते हैं। और तभी वहाँ निकान प्रपय से मिलने के लिए आता है और प्रपय निकान को अवॉइड करने के लिए पानी पीने का बहाना मारकर जाने लगती है, लेकिन निकान प्रपय को रोककर प्रपय को पानी दे देता है और प्रपय को बोलता है कि वो प्रपय से काम सीखना चाहता है क्योंकि वो यहाँ नया है। और थेम्पा बोलती है कि फिर निकान को चीन और कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज से काम सीखना चाहिए क्योंकि वो लोग सीनियर है। और निकान बोलता है कि वो उनसे काम नहीं सीखना चाहता है। और दोपहर हो जाने की वजह से निकान प्रपय को लंच के लिए इन्वाइट करता है। और तभी वहाँ पैन आकर प्रपय को जोर करके ले जाने लगता है और निकान प्रपय को रोककर पैन से पूछता है कि पैन कौन है और पैन प्रपय को ऐसे क्यों ले जा रहा है। चीन बोलता है कि वो पैन है, इस कंपनी के ओनर का लड़का। और पैन पूछता है कि निकान कौन है और निकान बोलता है कि वो निकान है नया इंटर्न और वो काम में देर से ज्वाइन किया क्योंकि वो अपने डैड के साथ एक पुलिस शिविर में गया था जहाँ उसके डैड ने दूसरे ऑफिसर्स को उन ऑफिसर्स के अचीवमेंट के लिए सड़क दिए थे। और यहाँ निकान बोलना चाहता था कि उसके डैड एक हाई पोजीशन के पुलिस ऑफिसर है, इसलिए पैन उसके पास निकान के लिए एक सूटेबल पोजीशन है बोलकर निकान को ले जाने लगता है। और प्रपय और थेम्पा सोचते हैं कि पैन ऐसा लड़का तो नहीं है कि निकान से डरेगा,
इसलिए प्रपई और धीमा पैन के पीछे आते हैं और देखते हैं कि पैन निकान को सिक्योरिटी गार्ड के पास ले जाकर सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि निकान आपसे सिक्योरिटी गार्ड के साथ काम करेगा। ये काम निकान के लिए सुइटेबल है क्योंकि निकान के डैड भी यूनिफॉर्म पहनकर लोगों की रक्षा करते हैं, इसलिए निकान को भी यूनिफॉर्म पहनकर कंपनी के सिक्योरिटी का काम करना चाहिए। और निकान गुस्सा होकर बोलता है कि पैन उसे इंसल्ट कर रहा है और पैन बोलता है कि अगर निकान शुरू नहीं करता तो वो भी निकान को इंसल्ट नहीं करता। निकान जिसका भी लड़का क्यों ना हो, लेकिन निकान इस कंपनी में काम करना चाहता है तो निकान को यहाँ के रूल मुताबिक चलना पड़ेगा। और निकान भी गिव अप कर चुपचाप अपने काम करने चला आता है। फिर प्रपई वॉशरूम चली जाती है और उसे निकान से बचाने के लिए प्रपई बोलने लगती है कि पैन अच्छा लड़का है। और तभी वॉशरूम में थाओ की मॉम भी थी और थाओ की मॉम वो सुन लेती है और प्रपई को बात करने के लिए बाहर बुलाती है। और पैन प्रपई और थाओ की मॉम को एक साथ देखकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगता है। और प्रपई थाओ की मॉम को पैन के बारे में अच्छा बोलने के लिए गुस्सा नहीं होने के लिए बोलती है। और थाओ की मॉम बोलती है कि उसे भी लगता है कि पैन कोई बुरा लड़का नहीं है और वो नहीं चाहती है कि पैन भी उसकी तरह अपने डैड से झगड़ा कर बाद में पछताए, क्योंकि कोई अपने चले जाने के बाद ही लोग उसकी अहमियत समझते हैं। और प्रपई बोलती है कि तो उन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पैन और पैन के डैड के बीच में सुलह हो जाए। थाओ की मॉम बोलती है कि वो कुछ सोच कर देगी। और क्या प्रपई के ग्रैंडपा ने प्रपई को मरने से पहले उसे कुछ बताने के लिए या कुछ देने के लिए दिया था। प्रपई बोलती है कि नहीं, प्रपई के ग्रैंडपा थाओ की मॉम के नाम पर ही गुस्सा हो जाते थे, लेकिन प्रपई के ग्रैंडपा एक डायरी लिखते थे, शायद उसमें कुछ हो। और थाओ की मॉम पूछती है कि वो डायरी कहाँ है। प्रपई बोलती है कि उनके पुराने घर में वो जाकर वो डायरी ले आएगी। फिर प्रपई अपने ग्रैंडपा का डायरी लेने चलने लगती है और पैन प्रपई को रोककर पूछता है कि प्रपई कहाँ जा रही है। प्रपई बोलती है कि वो काम करने जा रही है और पैन बोलता है कि प्रपई क्या काम करने जा रही है, कि कैसे प्रपई उसका दिल जीतेगी जिससे वो पैन के डैड और थाओ के मॉम के बीच में ना आए। वो भी देखना चाहता है कि प्रपई वो कैसे करेगी। और पैन प्रपई को जोर कर अपने कार में बिठाकर ले जाने लगता है। और प्रपई सोचती है कि पैन उसे खाली जगह ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करेगा और उसे बुली करेगा, इसलिए प्रपई पैन को कार रोकने के लिए बोलती है। और पैन बोलता है कि अगर प्रपई इस खाली रोड में उतरेगी तो यहाँ से कार मिलना मुश्किल है, इसलिए पैन कार नहीं रोकता है। लेकिन प्रपई चलते हुए कार का डोर खोलने लगती है, इसलिए पैन को कार रोकना पड़ता है। और प्रपई कार से उतर जाती है और एक कार से धक्का खाते हुए बचती है। और प्रपई देखती है कि वो कार बनी की है और इसलिए बनी गुस्सा कर प्रपई से कंपनसेशन मांगती है। और प्रपई बोलती है कि लेकिन बनी का काट तो ठीक है। और बनी बोलती है कि लेकिन वो डर गई थी इसलिए उसे कंपनसेट चाहिए। और तभी पैन कार से बाहर आकर प्रपई से पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। और बनी सोचती है कि पैन उससे पूछ रहा है, इसलिए बनी बोलती है कि वो ठीक है, वो सिर्फ डर गई थी। और पैन बनी को इग्नोर कर प्रपई को चेक करने जाता है और बनी नाटक करने लगती है कि वो कितनी अच्छी है और वो प्रपई के लिए चिंता करी थी। और पैन पूछता है कि बनी ठीक है कि नहीं। और बनी बोलती है कि वो अभी तो ठीक है, लेकिन जाते ही उसे कुछ हो सकता है, इसलिए वो पैन से पैन का नंबर मांगती है। और पैन बनी को चीन का नंबर देकर बोलता है कि ये उसके असिस्टेंट का नंबर है, अगर बनी का कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो उसके असिस्टेंट को कॉल कर सकती है। और पैन प्रपई को कार में बिठाकर ले जाता है और बनी गुस्सा हो जाती है कि पैन ने उसे भाव कैसे नहीं दिया। और बनी का मैनेजर बोलता है कि पैन बनी के टाइप का है ना, अगर बनी पैन को फंसाना चाहती है तो बनी को केपीएम ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, क्योंकि पैन केपीएम ग्रुप के ओनर का लड़का है, इसलिए बनी राजी हो जाती है। दूसरी तरफ पैन के डैड थाओ के मॉम से बात करने आया था और तभी थाओ आकर पैन के डैड को बोलता है कि बनी उनकी एप्लीकेशन के प्रमोशन के लिए राजी हो गई है, लेकिन बनी ने बोली है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज पैन को ही होना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रपई पैन को बोलती है कि उसे काम पे जाना है, उसके पास पैन के साथ ऐसे टाइम पास करने का टाइम नहीं है। पैन बोलता है कि वो जानता है, वो प्रपई को वहीं ले जा रहा है। और पैन प्रपई को उसके ग्रैंडपा के घर ले जाता है और वहाँ के दरवाजे पे ताला लगा होने की वजह से प्रपई दीवार कूदकर अंदर जाने लगती है। और पैन बोलता है कि ऐसे बिना परमिशन के अंदर जाना ठीक नहीं है, प्रपई को ओनर को कॉल करके बुलाना चाहिए। प्रपई बोलती है कि ओनर को काम है, ओनर यहाँ नहीं आएगी, उन्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। और पैन अगर ऐसे नहीं जाना चाहता है तो पैन यहाँ खड़ा रह सकता है। और प्रपई अंदर चली जाती है, इसलिए पैन को भी बस ही अंदर जाना पड़ता है। और अंदर प्रपई को उसके ग्रैंडपा का डायरी मिल जाता है और पैन वहाँ पड़ा हुआ सामान देखने लगता है। और प्रपई पैन को बोलती है कि ये मिठाई बनाने का सामान है, उसके ग्रैंडपा ने उसे मिठाई बनाना सिखाया है। और उसके ग्रैंडपा हमेशा बोलते थे कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मिठाई टेस्टी बनाए कि नहीं, बल्कि ये सोचकर बनाना चाहिए कि ये मिठाई लोगों को खुशी दे पाएगी कि नहीं। और पैन बोलता है कि इसलिए प्रपया थाई मिठाई बनाती है जिससे वो अपने ग्रैंडपा के लेगे से आगे बढ़ पाए ना, लेकिन अभी के समय थाई मिठाई नहीं चलता है, प्रपई ऐसे मिठाई नहीं बेच पाएगी। प्रपई बोलती है कि ये उनका ट्रेडिशन है, पैन अपने ट्रेडिशन को इंसल्ट कर रहा है। पैन बोलता है कि वो इंसल्ट नहीं कर रहा है, अगर प्रपई थाई स्वीट बेच पाती तो उसका घर नहीं चला जाता और प्रपई को स्टॉल भाड़े पर नहीं लेना पड़ता और प्रपई को उनके घर रहने आना भी नहीं पड़ता। प्रपई सच से छुप रही है, प्रपई भी जानती है कि आजकल ये सब मिठाई नहीं चलता है। और प्रपई अगर उसके पास ऑप्शन होता तो वो अपने इस घर में रहता, पैन के घर में नहीं बोलकर
रोते हुए चली जाती है और पैन प्रभा को अपने कार से घर ले जाने लगता है और प्रभा सारे रास्ते चुपचाप रोती है, जिससे पैन भी दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ थॉन्ग घर में वापस आता है और प्रभा को नहीं देख पाकर पूछता है कि प्रभा कहाँ है। थॉन्ग की मॉम बोलती है कि उसने प्रभा को उनके पुराने घर में कुछ काम के लिए भेजा है और तभी प्रभा और पैन चले आते हैं और पैन की डैड पूछते हैं कि पैन और प्रभा एक साथ क्यों आई है। प्रभा बोलती है कि वो लोग रास्ते में मिल गए थे, इसलिए पैन ने उसे लिफ्ट दे दिया और पैन प्रभा को बोलता है कि अगर झूठ बोल रहा है तो सही से बोलो। सभी जानते हैं कि वो इतना भी अच्छा नहीं है कि वो प्रभा को लिफ्ट देगा और प्रभा अपने रूम में चली जाती है और पैन के डैड पैन के ऊपर गुस्सा करके बोलते हैं कि पैन कब से बनी से फ्लर्ट कर रहा है। जो भी हो, पैन को बनी को थॉन्ग का प्रोजेक्ट छीनने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। पैन बोलता है कि वो बनी को जानता ही नहीं है और पैन के डैड बोलते हैं कि फिर बनी क्यों चाहती है कि पैन थॉन्ग के प्रोजेक्ट का इंचार्ज बने। पैन बोलता है कि वो नहीं जाता है। दूसरी तरफ प्रभा अपने रूम में जाकर एम्बैरेस होकर सोचने लगती है कि उसे पैन के सामने रोककर अपने आप को कमजोर दिखाना नहीं चाहिए था और तभी थॉन्ग की मॉम आकर प्रभा से प्रभा के ग्रैंडपा का डायरी मांगती है और प्रभा थॉन्ग की मॉम को डायरी दे देती है। फिर अगले दिन बनी पैन के डैडी की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आती है और प्रभा को देखकर पूछती है कि प्रभा यहाँ क्या कर रही है और प्रभा बनी को उस दिन के लिए सॉरी बोलती है और कुकाई बोलती है कि वो तीनों यहाँ इंटर्न है। फिर बनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चली जाती है और पूछती है कि क्या उसका सारा डिमांड पूरा किया जा रहा है, मतलब पैन को प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जा रहा है कि नहीं। पैन बोलता है कि हाँ, लेकिन क्या बनी बता सकती है कि बनी क्यों चाहती है कि वो प्रोजेक्ट इंचार्ज बने, नहीं तो उसके डैड और दूसरे लोग सोचेंगे कि उसने बनी को ये करने के लिए बोला है। और बनी बोलती है कि पैन ने उसे नहीं बोला है, वो ये चाहती है क्योंकि वो पैन को पसंद करती है और इससे वो पैन को और भी ज्यादा जान पाएगी। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद पैन बनी को छोड़ना चाहता है और बनी बोलती है कि क्या आज पैन के पास टाइम है, वो लोग प्रमोशन एड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। पैन बोलता है नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग स्पेशली थॉन्ग बातें बनाए कि वो थॉन्ग से थॉन्ग का प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश कर रहा है। और बनी बोलती है कि पैन कंपनी के ओनर का लड़का है, फिर थॉन्ग की प्रोजेक्ट इंचार्ज है। पैन बोलता है क्योंकि एप्लीकेशन का सारा आइडिया थॉन्ग का है, इसलिए प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी थॉन्ग है और वो प्रोमोशनल वीडियो का इंचार्ज है, जिससे वो शूट के समय बनी के साथ रहेगा। और बनी बोलती है कि पैन उससे मिलना क्यों नहीं चाहता है, क्या पैन को स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़की पसंद है। वैसे जो इंडियन उस दिन पैन के कार में पैन के साथ थी और बनी यहाँ प्रपा की बात कर रही थी, जहाँ प्रपा उस दिन यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म में थी और पैन उसके टाइप का है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी बोलकर बनी हॉल से चली जाती है। और थॉन्ग उनकी बातें सुन रहा था और थॉन्ग समझ जाता है कि उस दिन प्रपा पैन के साथ थी। फिर चीन आकर थॉन्ग को बोलता है कि उनका सर्वर हैक हो जाने की वजह से उनका कुछ कंटेंट डिलीट हो गया है जो वो लोग पैन के एप्लीकेशन में यूज करने वाले थे। और थॉन्ग वो जाकर पैन के डैड को बोलता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग इतनी जल्दी फिर से इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे और वो कंटेंट फिर से बनाने में भी पैसा खर्च होगा। और पैन के डैड बोलते हैं कि वो इसमें नोपाडोंग की मदद ले सकते हैं। असल में थॉन्ग का एप्लीकेशन टूरिज्म और फूड प्लेसेस के गाइडेंस और ऑनलाइन प्रमोशन का एप्लीकेशन था और नोपाडोंग का पब्लिशिंग का कंपनी था, जहाँ नोपाडोंग ने एक अच्छी टूरिज्म का गाइडेंस पब्लिश किया था और पैन के डैड को उस बुक का इन्फॉर्मेशन चाहिए था। दूसरी तरफ नोपाडोंग अपनी प्रमोटिंग के लिए इंटरव्यू देने लगता है और तभी वहाँ एक आदमी आकर बोलता है कि नोपाडोंग बैंकरप्ट हो गया है। वो इस कंपनी में पहले काम करता था, लेकिन इस कंपनी ने उसे निकाल दिया था और बोला था कि उसे कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन वो 6 महीने से यहाँ घूम रहा है और उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिला। और नोपाडोंग बोलता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा और नोपाडोंग सारी गलती एम्प्लॉयज के ऊपर डालकर उन्हें डांटता है और उस आदमी को एक चेक लेकर भेज देता है। और पूरा इंटरव्यू बर्बाद हो जाने की वजह से नोपाडोंग गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट को ऐसा बंदोबस्त करने के लिए बोलता है कि जिससे उस आदमी को चेक का पैसा ना मिले। फिर चौंक आकर अपने डैड को बोलती है कि अभी सोशल मीडिया पर सभी बातें कर रहे हैं कि नोपाडोंग बैंकरप्ट हो गया है और इस नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से नोपाडोंग परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ थॉन्ग प्रपा को अकेली बैठी हुई देखकर पूछता है कि प्रपा क्या कर रही है। प्रपा बोलती है कि उसे कोई कुछ काम नहीं दे रहा है, इसलिए वो ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में चेक कर रही है, जिससे वो अपनी मिठाई की पब्लिसिटी कर पाए। और थॉन्ग पूछा जाता है कि पैन और प्रपा उस दिन एक साथ क्या कर रहे थे, लेकिन उससे पहले पैन चलाता है और प्रपा को थॉन्ग के एप्लीकेशन के प्रमोशन वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोलता है। और थॉन्ग बोलता है कि प्रपा कैसे लिखेगी और वैसे भी डायरेक्टर ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख लिया है। और पैन बोलता है कि थॉन्ग प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, लेकिन प्रमोशन वीडियो बनाने का इंचार्ज वो है और वो चाहता है कि स्क्रिप्ट प्रपा लिखे, इसलिए प्रपा को लिखना पड़ेगा। और पैन प्रपा को अपने ऑफिस रूम ले जाता है और बोलता है कि प्रपा यहाँ बैठकर स्क्रिप्ट लिख सकती है, जिससे कोई प्रपा को परेशान न करे। और प्रपा बोलती है कि पैन आज इतना अच्छा बनकर पैन के ऑफिस क्यों यूज करने दे रहा है, क्या पैन पिछले दिन के लिए गिल्टी फील कर रहा है। पैन सॉरी बोलना चाहता है तो बोल सकता है और पैन बोलता है कि वो कुछ गिल्टी फील नहीं कर रहा है, वो प्रपा को अपना ऑफिस यूज करने दे रहा है, जिससे प्रपा जल्दी स्क्रिप्ट लिख पाए। अगर प्रपा को यहाँ बैठकर स्क्रिप्ट लिखना है तो लिखे, नहीं तो चली जाए। और प्रपा चली जाती है। फिर रात में प्रपा डाइनिंग रूम में स्क्रिप्ट लिखने लगती है और पैन ये देखकर बोलता है कि प्रपा यहाँ क्या कर रही है। प्रपा बोलते है कि पैन ने तो उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला था, वो ही लिख रही है।
और पैन बोलता है कि फिर प्रपय अपने रूम में जाकर लिखे, यहाँ क्यों लिख रही है? यहाँ प्रपय दिखाना चाहती है कि प्रपय कितना काम कर रही है। ऐसा है तो उसने देख लिया है, अब प्रपय अपने रूम में जाकर काम कर सकती है। प्रपय बोलती है कि नहीं, वो यहाँ लिखेगी, रूम में उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा है और क्या पैन स्क्रिप्ट लिखने में उसकी मदद कर सकता है? ये तो पैन का भी काम है। पैन बोलता है नहीं, उसका काम सिर्फ ऑर्डर देना है बोलकर पैन चलाता है। और तभी प्रपय किसी की पैरों की आवाज सुनती है और सोचती है कि पैन आया है। इसलिए प्रपय बोलती है कि पैन को समझ में आ गया ना कि यह पैन का भी काम है। और प्रपय देखती है कि पैन नहीं थोंग आया है और थोंग बोलता है कि प्रपय नहीं सोकर यहाँ क्या कर रही है? प्रपय बोलती है कि वो पैन के लिए स्क्रिप्ट लिख रही है और थोंग बोलता है कि क्या वो प्रपय की मदद कर सकता है? प्रपय बोलती है कि उसकी जरूरत नहीं है और वो थोंग को वहाँ से भेज देती है और फिर काम करते करते प्रपय वहाँ सो जाती है। और पैन प्रपय सो रही है देखकर अपने रूम से प्रपय के लिए ब्लैंकेट लेने जाता है, लेकिन आकर देखता है कि थोंग ने ऑलरेडी प्रपय को ब्लैंकेट दे दिया है। फिर सुबह प्रपय को नहीं देखकर थोंग पूछता है कि प्रपय कहाँ है। पैन के डैड बोलते हैं कि प्रपय पैन के साथ शूटिंग लोकेशन पर चली गई है, इसलिए थोंग भी वो भी शूटिंग लोकेशन पर जा रहा है बोलकर चले आता है। दूसरी तरफ शूटिंग लोकेशन पे प्रपय पैन को स्क्रिप्ट देती है और पैन बोलता है कि इस स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट काम एक इंडियन से कैसे कर सकता है? डायरेक्टर ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख दिया है। और इससे प्रपय गुस्सा हो जाती है और तभी वह बनी स्कूल ड्रेस पहन कर आती है और बोलती है कि उसने वो यूनिफॉर्म स्पेशली पैन के लिए पहनी है क्योंकि उस दिन प्रपय जब पैन के साथ थी तब प्रपय ने यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म पहनी थी। और बड़ी देर से आने के लिए सॉरी बोलती है और पैन बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टर ने ऑलरेडी बता दिया था कि बनी हमेशा लेट आती है, इसलिए उसने बनी को और भी पहले का टाइम दिया था। और कुकर प्रपय को बनी की ड्रेसिंग रूम तक ले जाने के लिए बोलती है, इसलिए प्रपय बनी को ले जाती है और बनी अपने मैनेजर को अपने लिए खाना लाने के लिए भेज देती है। और बनी प्रपय को बोलती है कि प्रपय ने क्या किया कि पैन प्रपय को पसंद करता है। प्रपय बोलती है कि पैन और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है और पूछती है कि क्या बनी पैन को पसंद करती है। बनी बोलती है हाँ, नहीं तो क्या उस दिन कार एक्सीडेंट में वो प्रपय से कमीशन नहीं लेकर छोटी। और तभी कंपनी के एम्प्लॉय आ जाते हैं और कुकर प्रपय को बनी के लिए ड्रिंक लाने भेज देती है। फिर साइड एक्ट्रेस नहीं आने की वजह से चीन प्रपय थेबा और निकान को साइड एक्ट्रेस का रोल करने के लिए बोलता है, लेकिन प्रपय एक्ट ठीक से नहीं कर पाती है, इसलिए डायरेक्टर और बनी गुस्सा हो जाते हैं। और बनी जब अपनी ड्रिंक पीती है तब देखती है कि वो उसकी पसंद का नहीं है, इसलिए बनी और भी गुस्सा हो जाती है और पास में कॉकरोच पड़ा हुआ देखकर उस कॉकरोच का पैर ड्रिंक में डालकर चिल्लाने लगती है कि ड्रिंक में कॉकरोच का पैर है। और ड्रिंक प्रपय लाने की वजह से बनी प्रपय के ऊपर चिल्लाने लगती है कि प्रपय पहले तो उसे परेशान करने के लिए ठीक से एक्ट नहीं कर रही है और अभी प्रपय ने उसे ऐसा ड्रिंक दिया है। और तभी पैन अगर पूछता है कि क्या हुआ है और बनी बोलती है कि वो आज एक्ट नहीं करेगी, प्रपय उसे परेशान कर रही है। और पैन बोलता है कि ये प्रोमोशनल वीडियो कल ही लगेगा, इसलिए आज ही काम खत्म करना पड़ेगा। और बनी बोलती है फिर प्रपय को उससे माफी मांगनी होगी और उसने ड्रिंक पी ली है और अगर उसे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उसे ऑलरेडी इचिंग फील हो रही है और प्रपय बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो माफी नहीं मांगेगी। और पैन बोलता है कि अगर प्रपय माफी नहीं मांगेगी तो उसे बनी का ड्रिंक पीना होगा, नहीं तो प्रपय और उसके दोस्तों को काम से निकाल दिया जाएगा। इसलिए प्रपय सॉरी बोल देती है और ड्रिंक पीकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और थेम्बा और निगान भी प्रपय के पीछे आते हैं और प्रपय वो अकेले रहना चाहती है बोलकर चली जाती है। और पैन डायरेक्टर को शूटिंग कंटिन्यू करने के लिए बोलकर उसे प्रपय के लिए बुरा लगने की वजह से पैन थोड़ी देर अकेले रहने के लिए एक खाली जगह पर चला जाता है। If you like this video, then like it and subscribe this channel.